बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। हमारे पास एक ये पास पेपर है टोपोलॉजी का 2020 का, और उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट ये है कि फॉर एनी स्पेस x if CXR separates the point of x then x is a Hausdorff space। ठीक है, यू हैव टू शो फाइनली कि x जो है वो T2 स्पेस है, और यहाँ पे CXR को इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ अ CXR। CXR इज़ बेसिकली द कलेक्शन of all the real valued continuous functions। ये देखें, CXR is basically a set which contains the functions, for example fi's, just like, and these functions are such that whose domain is x and range is on the real numbers r, and these functions are real valued functions because ज़ाहिर है ये इसकी रेंज जो है वो रियल वैल्यूज़ के ऊपर जा रही है। दैट्स वाई ये फंक्शन सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ एंड करके FI's are continuous। ये सब के सब continuous real valued functions हैं। अब CXR is basically the collection of all such functions। ये जो सेट है, इस सेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेट separates the points of x। अब what is this? ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी टर्म है जो इससे पहले नॉर्मल रूटीन में नहीं है। इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि what is this। इसका क्या मतलब है कि ये सेट जो है ये x के पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है जी। तो ये डेफिनेशन आपके सामने, इस टर्म को समझने के लिए मैंने डेफिनेशन लिख ली है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये सेट x के पॉइंट्स को सेपरेट करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखिए, इफ़ x इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके बारे में कहा जाए कि दिस सेट CXR इज सेट टू सेपरेट द पॉइंट्स ऑफ सेपरेट्स द पॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस x में से कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं x एंड y, और उनके करिस्पॉन्डिंगली इस सेट में से एक फंक्शन उठाते हैं f, तो f इस तरह का होना चाहिए सच दैट f को अगर क्योंकि ज़ाहिर है ये जितने भी f हैं जहाँ से हम जो भी फंक्शन लेंगे उसकी डोमेन x होगी और रेंज r होगी। तो आपने कहाँ से ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से उठाए? डोमेन से ही उठाए, f की डोमेन से। जब f अपनी डोमेन की दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा, अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो फिर इनका जो इमेज है वो भी बराबर नहीं होगा। अगर आप डोमेन में से दो डिस्जॉइंट एलिमेंट उठाते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाते हैं, तो उनका इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होगा। इस चीज़ को, इस बात को इस टर्म में लिखा गया है कि इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कलेक्शन है, ये जो सेट है, ये x टोपोलॉजिकल स्पेस को सेपरेट कर रहा है, उसका मतलब ये है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि CXR इज़ बेसिकली एक सेट है, और इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो ये सेट इटसेल्फ एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है। CXR, अगर आप इसको, ये फंक्शन का जो कलेक्शन है, ये सेट, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये जहन में रखिएगा। अब इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके प्रूफ में क्या है जी आपके पास? इसके प्रूफ में इस तरह से हमने स्टार्ट करना है कि आपने क्या करना है, आपने x को चूँकि T2 स्पेस दिखाना है, T2 स्पेस यानी कि हाउसडॉर्फ दिखाना है, ये हमारा टारगेट है। इसके लिए आपने x टोपोलॉजिकल स्पेस में से कोई से दो एलिमेंट्स उठाए, और साथ ही ये मेंशन कर दिया कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब सिंस चूँकि हमने कहा है कि जो डेफिनेशन स्टेटमेंट है थ्योरम की, वो ये बताती है कि CXR सेपरेट्स the points of x, this implies there exists a function f in CXR such that f of x is not equals to f of y। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केच भी करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि f आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं वो कहाँ से x से शुरू होते हैं,
और R पे जाते हैं, और ये भी जो मैंने f यहाँ पे लिया है ये इसी तरह का एक फंक्शन है। यहाँ से आपने एक एलिमेंट लिया x और दूसरा एलिमेंट लिया y, और इस तरह से f ऑफ x का जो इमेज है, x का जो इमेज है वो f ऑफ x है, और y का जो इमेज है तो आपके पास f ऑफ y है, और आप इन दोनों के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों एलिमेंट्स बन जाते हैं रियल नंबर्स के। f ऑफ x पहुंच जाता है और f ऑफ y पहुंच जाता है जी रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में अगर दो एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम ये सपोज कर सकते हैं कि दो रियल नंबर्स में रिलेशन क्या होता है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो उनमें से कोई एक दूसरे से लेस होगा, या f ऑफ x लेस होगा f ऑफ y से, या f ऑफ y लेस होगा f ऑफ x से। ठीक है, तो से कि f ऑफ x लेस है f ऑफ y से। इसके बाद हमने क्या सपोज किया कि अगर नंबर लाइन पे ये आपके पास f ऑफ x है, जस्ट ये आपके पास ये जी आपके पास अगर नंबर लाइन पे f ऑफ x है और ये आपके पास f ऑफ y है, और आप सपोज करें कि इन दोनों के दरमियान r लाई करता है। ठीक है, सपोज करें f ऑफ x इज लेस देन r इज लेस देन f ऑफ y। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने दो सेट्स कंसिडर करने। फॉर एग्जांपल अगर मैं r यहाँ ड्रॉ करूँ तो r जो है वो इन दोनों के f ऑफ x और f ऑफ y के बीच में है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे ज़्यादा क्लियर तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट r जो इस वक्त हमारा सेट है ये रेंज है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनके प्री इमेजेस कहीं ना कहीं यहाँ x में मौजूद हैं। ठीक है, तो x में पड़े हुए एलिमेंट्स के इमेजेस रियल नंबर्स में हैं। अब हमने ये यहाँ पे दो हिस्से करने हैं। हमने इस तरह से करना है कि हमने दो सेट्स यहाँ कंसिडर करने हैं। एक सेट हमारे पास होगा जी u के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स डालेंगे वो स्मॉल u टाइप होंगे, और इस तरह से u टाइप, और इस तरह से होगा कि उन एलिमेंट्स के अगर हम इमेजेस लें तो वो इमेजेस r से लेस आते हैं। ठीक है, ये u सेट फिर इस हिसाब से कहा जाता है, u सेट आपका जाता है डोमेन में, यानी कि डोमेन से आप एक ऐसा सेट u कंसिडर कर रहे हैं जिसके एलिमेंट्स के इमेजेस रेंज में जब जाते हैं तो वो r से लेस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से v आपने एक सेट अगेन डोमेन में कंसिडर किया जिसके एलिमेंट्स स्मॉल v हैं, और इसके एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो रेंज में जब जाते हैं तो वो r से ग्रेटर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से आपको u और v ड्रॉ करके बताया है। ये आपके पास u सेट है और ये आपके पास v सेट है। अब u का जो इमेज है वो f ऑफ u है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने x और y को जो दो एलिमेंट्स लिए थे वो मैंने बाहर ही रखा है। ठीक है, क्योंकि u और v भी आपके पास डोमेन में है। ठीक है, u और v भी आपके पास डोमेन x में है, और ये स्मॉल x y भी आपने डोमेन x में से लिए थे। मैंने जानबूझ के इन दोनों एलिमेंट्स को ज़रा बाहर निकाल के रखा है। अब आपने ये यहाँ पे जज करना है, यहाँ पे बताया कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो u की डेफिनेशन है आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि x और y कहाँ है। u और v की डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है। u क्या है, u उन तमाम डोमेन के एलिमेंट्स को कंटेन करता है जिनके इमेजेस r से लेस हैं। देखें, r से लेस है x का इमेज है f ऑफ x और वो r से लेस है, तो फिर इस हिसाब से x को कहाँ जाना चाहिए। x मैंने वैसे रफली बाहर रखा हुआ है, लेकिन x को इसका मतलब है फिर जाना चाहिए u में, और y जो है वो यहाँ से पता चलता है कि y चूँकि ग्रेटर है, y का जो इमेज है वो ग्रेटर है r से, इसलिए y को फिर कैपिटल V सेट में जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से इन्हें रिमूव कर रही हूँ, और मैं u और v की डेफिनेशन को देखते हुए x को u में और y को v में डाल रही हूँ, और यहाँ पे नो डाउट कि u का कोई ना कोई इमेज आएगा। ठीक है, u का कोई ना कोई इमेज होगा जिसे मैं f ऑफ u कह सकती हूँ, और f ऑफ u में ज़ाहिर है u के एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे, और यहाँ पे कोई ना कोई v का इमेज होगा जिसके अंदर डेफिनेटली f ऑफ y होगा। ये आपके पास f ऑफ v है फॉर एग्जांपल, सपोज करें। अब आपने करना क्या है, आप ये जो r सेट है इसको बेसिकली कम्प्लीटली देख सकते हैं यहाँ नंबर लाइन से। ये जो आपके पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जा रही है ये आपके पास नंबर लाइन है।
ठीक है। अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मैं अगर नंबर लाइन के दो हिस्से कर दूँ, मतलब पूरी रियल लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, इस तरह से मैं इस फिगर में तो ऐसे दिखा सकती हूँ, आधा हिस्सा ऊपर है आधा हिस्सा नीचे, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर लाइन है तो इसलिए मैं नंबर लाइन पे सही तरह से इसको दिखा सकती हूँ। इसके दो हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा मैंने माइनस इन्फिनिटी से आर किया और एक हिस्सा आर से इन्फिनिटी किया। एक इस हिस्से को जो है आप ए कह दें और इस हिस्से को बी कह दें, यानी कि एक ओपन इंटरवल आपने बनाया ए माइनस इन्फिनिटी से आर तक का, और दूसरा ओपन इंटरवल आपने बनाया आर से प्लस इन्फिनिटी तक का। ये दोनों ओपन इंटरवल्स हैं, और चूंकि आर रियल लाइन है और यूजुअल टोपोलॉजी के साथ है तो ये दोनों जो हैं वो ओपन सेट्स भी हैं। ये दोनों ओपन सेट्स हैं आर में। अब f चूंकि आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये कहता है कि इनवर्स इमेजेस ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। अब ये जो आपका आधा हिस्सा है जिसको मैंने यहाँ पे जो a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एक्चुअली में ये आधा हिस्सा है यहाँ से जो r के ऊपर वाला मैंने बनाया, मिसाल के तौर पे ये सारा a है, ठीक है। इसका जो इनवर्स इमेज होगा जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स a। अच्छा, यहाँ पे f इनवर्स a बनाए। f इनवर्स a जो है वो बेसिकली ओपन है डोमेन में, और इसी तरह से f इनवर्स b बनाए, वो भी ओपन है डोमेन में, क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन अंडर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये कहता है कि ओपन सेट के इनवर्स इमेजेस ओपन होते हैं। अब ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ये बेसिकली a है, और नीचे जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ये बेसिकली जो है वो आपके पास बी सेट है। अब इस बी सेट का जब इन्वर्स इमेज करेंगे तो जाहिर है आपके पास यहाँ आएगा, बैक पे आएगा, और ए सेट का इन्वर्स इमेज भी आपके पास यहाँ डोमेन में आएगा, एक्स में आएगा। अब ये है क्या, एफ इनवर्स ए है क्या? अब यहाँ पे मैं यहाँ डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में एफ इनवर्स ए जो है वो आपके पास यू के बराबर है। उसकी वजह क्या है, देखें ए जो है वो उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है। नंबर लाइन पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ए सेट उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो कि आपके पास आर से लेस हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके इस आर एलिमेंट से लेस हैं। अगर ए इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है तो फिर आप ये देखें ना, ज़रा यू के ऊपर गौर करें। यू क्या है? यू डोमेन में उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है जिनके इमेजेस रेंज में जाके आर से लेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि ये सेट जो है वो एक्चुअली में एफ ऑफ यू है, यू का पूरा इमेज है, क्योंकि यू के इमेजेस, ये देखें यू के अंदर पड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस जो हैं वो आर से लेस हैं। तो इस तरह के सारे इमेजेस को जब आप कलेक्ट कर देते हैं तो पूरा आपके पास एफ ऑफ यू बन जाता है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस आर से लेस हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में शामिल हैं, ठीक है। और u का ये a जो है यहाँ पे a अपनी खासियत की वजह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पूरे सेट u का इमेज है। और यहाँ पे अगर मैं u की वैल्यू निकालूं तो ये बनता है f इनवर्स a कर लें तो वो u बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि u जो है वो एक्चुअली में ये जो हाफ ऊपर वाला पोर्शन है आपके पास, आधा पोर्शन है, उसका प्री इमेज है। u इज इक्वल्स टू f इनवर्स a। सेम यही बात लागू आती है b सेट के ऊपर। यहाँ मैं अगर कलर चेंज कर लूँ तो बी सेट, ये जो शेडेड पोर्शन है ये उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है जो एलिमेंट्स आर से बड़े हैं, ठीक है। अब ये है कहाँ, ये बेसिकली बी जो है वो आर के अंदर है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास v एक्स के अंदर है, डोमेन का वो सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इमेजेस आर से ग्रेटर है। अब इसके इमेजेस कहाँ पड़े होंगे, इसके इमेजेस यहाँ आर में होंगे और आर से ग्रेटर नंबर तो बी में है। इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो कि आर से बड़े हैं उनको कवर कर रहा है बी, और उन तमाम एलिमेंट्स जो कि आर से बड़े हैं उनके प्री इमेजेस को कवर कर रहा है वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो आपके पास एफ ऑफ वी के बराबर है। वी के इमेजेस का कलेक्शन है। दूसरे लफ्जों में एफ इनवर्स बी को इधर ले आए तो वो v के बराबर। इसका मतलब है ये जो v है ये बेसिकली f इनवर्स b है। ये जो v सेट है ये f इनवर्स b है, और जो ये u सेट है ये f इनवर्स a है आपके पास।
अब इंटरेस्टिंग बात यह कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था, हमने टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को शो करना था कि ये T2 स्पेस है। मैंने इसमें से 2 एलिमेंट्स लिए और T2 स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि आपने जिस स्पेस को T2 दिखाना हो उसमें से 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं और उन 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली उसी स्पेस के अंदर 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स बनाते हैं और वो ओपन सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। अब वो देखिए, मैंने एक x के अंदर ओपन सेट बना लिया u और एक ओपन सेट बनाया v और u ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि ये रेंज के जो ओपन सेट्स हैं a एंड b उनकी इन्वर्स इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कह दिया। ये देखिए, f इनवर्स a ओपन है, f इनवर्स b ओपन है और यहाँ पे मैंने आपको कह दिया कि f इनवर्स a u के बराबर है और f इनवर्स b जो है वो v के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर a और b ओपन है तो फिर u और v भी डोमेन में ओपन है। अब u जो है वो यहाँ से पता चल रहा है x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है और v जो है वो y को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है, यानी कि 2 एलिमेंट्स जो डिस्टिंक्ट थे उनके करस्पॉन्डिंगली आपको 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए, 2 ओपन सेट्स मिल गए। अब सिर्फ आखिरी काम ये रह गया कि मैं ये शो करूँ कि ये जो दो ओपन सेट्स हैं u और v आपस में डिसजॉइंट हैं। देखिए, u और v का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कभी भी वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डेफिनेशन है, यानी कि u उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जिनके इमेजेस r से लेस हैं और v उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जिनके इमेजेस जो हैं वो r से जो है आपके पास ग्रेटर है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वही आपको ये बता रही है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ही आपने जो बनाया इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिसजॉइंट है। सो आपको 2 करस्पॉन्डिंगली 2 डिसजॉइंट एलिमेंट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए जो कि उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं और यहाँ से प्रूव हो गया कि आपके पास x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस है। यही हमने प्रूव करके दिखाना था।